नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट राजस्थान के ऑफिशियल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम गेट 2024 के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे और कौन सी सब्जेक्ट को किस सीक्वेंस में पढ़ा जाए कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, उसके बारे में बात करेंगे। गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है। तो आप लोगों को पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे, कौन से सीक्वेंस से किस बुक्स को पढ़े वो सब बताएंगे। कट ऑफ मार्क्स, जो एवरेज कट ऑफ मार्क्स जाती है वो भी यहाँ पे लिख दिया है हमने। तो आप जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो क्रैक करना तो कोई आसान, बिल्कुल आसान काम है। बाकी मार्किंग कैसे स्कोर करनी है उसके बारे में भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और पूरा वेटेज बताएंगे आपको। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल मार्क्स की। तो टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर कट ऑफ आपकी एवरेज जनरल की कट ऑफ 30 के आसपास जाती है। 27, 30, 33 ये उस पर डिपेंड करता है कि अगर कोई बोनस मार्क्स मिल गए तो 30 से ऊपर ऑटोमेटिक चले जाएगी, वरना 30 के आसपास जाती है। जनरल एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं हम अपन। जनरल एप्टीट्यूड के भी 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 65 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे 100 मार्क्स के। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स आता है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी 10 क्वेश्चन आएंगे। ये आएंगे 13 मार्क्स के। और उसके बाद में आएगा अपना इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, जिसके 45 क्वेश्चन होंगे, वो 72 मार्क्स के होंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जनरल एप्टीट्यूड आप में आप पूरे पूरे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आपको मार्किंग सिस्टम बता देते हैं सारे सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, उसके बाद में अपना नेटवर्क मैंने सब कुछ इसमें रिसर्च करके लिखा हुआ है कि कौन कितने मार्क्स का आ रहा है पिछले सब्जेक्ट्स के हिसाब से। चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर जो नेटवर्क है ये आता है अपने 7 to 8 मार्क्स का, और सिग्नल भी आता है 7 to 8 मार्क्स का। ये वेरी कर जाता है, कोई 8 मार्क्स का आ गया, कोई 7 मार्क्स का आ जाएगा ऐसे। अपना कंट्रोल सिस्टम आपका 9 to 10 मार्क्स का आता है। उसके बाद में अपना जो इलेक्ट्रिकल मशीन है वो 11 to 12 मार्क्स की आती है। और अपनी पावर सिस्टम सब्जेक्ट है वो भी 10 to 11 मार्क्स की आती है। उसके बाद में अपनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग दोनों मिला के दोनों सब्जेक्ट हैं जो 10 से 12 मार्क्स के बीच में आ जाती है। और उसके बाद में अपनी सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 9 से 10 मार्क्स के बीच में आती है। मेजरमेंट और ईएमटी ये आते हैं 2 से 3 मार्क्स का, 2 से 3 मार्क्स का। तो भाई ये दोनों सब्जेक्ट मिलके 5 मार्क्स की आती हैं। अब वो आपस में डिवाइड कर लेती हैं, 2 का कौन आएगा और 3 का कौन आएगा। तो अपना एप्टीट्यूड हो ही गया। पंद्रह मार्क्स का। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपको कौन सी सब्जेक्ट किस सीक्वेंस के हिसाब से पढ़नी है। तो वो सब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको सबसे पहले तो क्या करना है, अपने टाइम को डिवाइड कर लेना है। आपको सबसे पहले तो 2 सब्जेक्ट स्टार्टिंग कौन सी सब्जेक्ट से करनी है। तो जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आप कंटिन्यूसली पूरे 5 महीने 6 महीने साथ में चलने दो, 1 से 2 घंटे दीजिए, क्योंकि इनका वेटेज भी 28 मार्क्स का है। 28 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें से आप आराम से 22 से 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 22 से 23 मान लीजिए। उसके बाद में अपनी अगली सब्जेक्ट आपको जो शुरुआत करनी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो या तो आप सिग्नल एंड सिस्टम से शुरुआत कीजिए या आप नेटवर्क थ्योरी सर्किट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इनसे आगे आपको ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा सब कुछ समझना, क्वेश्चन सॉल्विंग। क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल एबिलिटी, लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि ये तो है नहीं कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उनको सोल्व करने के लिए आपको
पूरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो उसमें क्या करना होता है आपको, नेटवर्क और सिग्नल, अगर आप दोनों को एक साथ लेके चल सके तो चल लीजिए, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों में से एक सब्जेक्ट साथ में लेके चलिए। उसके बाद में अगर आपने सिग्नल साथ में पढ़ा है तो उसके बाद में आप कंट्रोल सिस्टम पढ़िए, और अगर आपने नेटवर्क साथ में पढ़ा है तो उसके साथ में आप इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़िए। इन 4 सब्जेक्ट को आप आराम से 4 महीने में कंप्लीट कर लोगे। कोशिश करें कि पहले ही कंप्लीट करो। उसके बाद में पावर सिस्टम आप पढ़िए, पावर सिस्टम का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ पे आप वेटेज देख सकते हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इनको सब पढ़ने के बाद में ये 2 सब्जेक्ट आपकी बहुत आसान हो जाएंगे पढ़ने में, और इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। तो इन दोनों को अगर आप कंठस्थ कर लोगे तो उसके बाद में ये सब्जेक्ट भी इजी पड़ जाएगी आपको समझने के लिए। फिर अपन चलते हैं कि ये सब्जेक्ट का आप रिवाइज करते रहिए। फिर टेस्ट सीरीज हो, टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। मेडी जी की टेस्ट सीरीज मत लगाइए अभी आप, अगर नए हैं तो। अगर आप पहले से ही टॉपर्स हैं और पहले भी दे चुके हैं तो आप मेडी जी की टेस्ट सीरीज लगाइए, नहीं तो आप कोई और इंजीनियरिंग अकेडमी और अपने क्या बोलते हैं ये टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। तो उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज भी लगाते रहिए, और उसके बाद में आपको तैयार करनी है ये 2 सब्जेक्ट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 10 से 11 नंबर की आएंगी। और जो एनालॉग पढ़ेंगे तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में आपको तैयार करना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इनको आप पहले भी कर सकते हैं, इसको पहले कर लो इनको बाद में कर लेना। बाकी इजी ये रहेगा आपको करने के लिए। बाकी आप ये भी कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्टार्टिंग इनसे करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद में 9 to 10 मार्क्स का आपका ये आ जाएगा। फिर आप अगर टाइम बचे, कोई ज़रूरी नहीं है इनको करना 5 मार्क्स का आएगा, फिर भी अगर टाइम बचे तो आप कर सकते हैं। बाकी 4 महीने में आप ये कर लेना। उसके बाद में इनका कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना, और उसके बाद में जो आपके पास 2 महीने हैं उनमें ये सब्जेक्ट आराम से निकाल लोगे आप। बाकी ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपकी, फिर ये इनको भी प्रैक्टिस करना है। इनमें से क्या होता है कि एनालॉग डिजिटल में से भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं कि 30 में से 28 मार्क्स का जो पेपर आता है उसमें से आप कर लेंगे। यहाँ पे 22, 20, 33, 20 स्कोर कर ही लोगे आप, अपने हिसाब से देख लेना। और उसके बाद में जो नेटवर्क आता है, नेटवर्क इलेक्ट्रिकल मशीन, ये टोटल हो गया 11 और 12 19, और इधर भी ऐसे ही हो गया। तो इन सब्जेक्ट्स को आप स्कोर करोगे। इन सबको अगर आपने तैयार कर लिया अच्छी तरीके से, और आपकी एक्यूरेसी को पे ध्यान दीजिएगा आप, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है एक्यूरेसी। आपने तैयार तो कर लिया लेकिन क्वेश्चंस नहीं लगाए तो आपके पास वो एक्यूरेसी नहीं आएगी। साथ में क्वेश्चंस लगाते रहिए, 4 महीने पहले बेसिक क्लियर कीजिए, बाद में क्वेश्चंस भी लगाते रहिए। तो अच्छे से एक्यूरेसी 70 to 80% एक्यूरेसी होगी, तो आप जैसे 90 मार्क्स का अटैम्प्ट करोगे तो आपके 65-70 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। और अगर आप ओनली क्रैक करने की सोच रहे हो तो वो तो आप आराम से कर ही लोगे। यहाँ पे मैंने आपको सभी सब्जेक्ट के मार्क्स बता दिए हैं, कितने मार्क्स का क्या आएगा, पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है। आप इस पे आप 10, 6, 8 का रूल फॉलो कर सकते हो। 10, 6, 8 का रूल क्या है, आपको 10 घंटे पढ़ाई को दो अभी से, और आप 6 घंटे अदर एक्टिविटीज़ कर लीजिए। आपको जो भी करना है, स्पोर्ट्स में जाना है या फिर और भी घर के काम होते हैं, वो सारे 6 घंटे में समाप्त कर लीजिए। और 8 घंटे सोना जरूरी है। ये नहीं कि आप सो कम रहे हैं और फिर पढ़ाई कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। नींद बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप 8 घंटे सोएंगे तो आपका मूड फ्रेश होगा, आप कल जो पढ़े थे वो आपके दिमाग में सोने के बाद ही स्टोर होगा, क्योंकि दिमाग को भी आराम की ज़रूरत होती है, और जब तक अपन जगे रहते हैं अपना दिमाग इधर उधर चलता रहता है।
आप इस 6 घंटे में टाइम निकाल के मेडिटेशन भी कर सकते हैं, वो भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही रहेगा और वो बहुत ज़रूरी है गेट के एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस के लिए। तो ये सब आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, तो आप इसको देख लीजिए और मैंने आपको सब कुछ समझा दिया बोर्ड पे। तो धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।